पास नाला का उड़ाहीकरण लास्ट ईयर हुआ था, अभी इसका पक्कीकरण होगा, लाइनिंग जिसको कहता है, पक्का नाला बन जाएगा। अभी कोई समस्या नहीं है और इसका काम अभी 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। टेंडर वगैरह फाइनल हो गया है और हम लोगों को लगता है नाला बन जाने से इस पार्ट का जो जल जमाव का काफ़ी निदान नाला बनने के क्रम में यदि कोई खाड़ अगर उससे बना हुआ अभी तो नहीं है, अभी जो सैंक्शन हुआ है उसमें नहीं है, लेकिन ऊपर में बोल रहे हैं कि आधा किलोमीटर जो खराजपुर की तरफ उसके लिए भी बात आई कि वहाँ होना चाहिए। वो हम लोगों ने कहा है डिपार्टमेंट को एक बार जा कर के पहले देख ले साहब कैसे क्या स्थिति है, कैसे बनेगा, क्या कॉस्ट आएगा। एक बार विभाग के जो हमारे इंजीनियर वगैरह है जो आज चल रहे हैं साहब, हम लोग देख लेंगे। और डीएम साहब भी आज यहाँ ऐसी समस्या का निदान कर रहे हैं, लेकिन ये नाला पूरा बन जाए। लोग तो रहे हुए हैं, 2007 का बाढ़ भी देखे हुए हैं, जो क्या परिस्थिति थी उस समय। चंद्रमोहन राय जी थे प्रभारी दरभंगा जिला के, 1 महीना हम लोग रहे थे उस बाढ़ में दरभंगा। क्या वाटर लॉगिंग यहाँ पर होता, लेकिन जब ये आया कि इसको डिसरिज करने से इसका निकाल देंगे, तो हम लोगों ने उसी समय विभाग में कहा, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, और ऑर्डर देके 1 बार तो आए भी हम लोग यहाँ से, वहाँ देखे भी जो कैसा चल रहा है काम और उसका उड़ाहीकरण। फिर संजय सरावगी जी भी मेरे ऑफिस में आए, पटना में जल संसाधन विभाग, और अन्य साथी भी सबका था कि ये 1 बार हुआ है, फिर 2-4 साल में 5 साल में भर जाएगा, या समस्या का परमानेंट निदान नहीं होगा। लेकिन अगर इसका हम लोग लाइनिंग करा देते हैं, पक्कीकरण करा देते हैं, ये परमानेंट निदान हो जाए। और शायद एक पटना में बादशाही नाला का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको पटना का जल जमाव याद होगा 2017 या 18 में पटना में जो इतना बड़ा जल जमाव आप लोगों को ध्यान में हो, उसका काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है बिहार में दूसरा नाला का काम जल संसाधन विभाग ये लहरियासराय में ही कर रहा है, हम लोग और कहीं ये काम नहीं किया। तो इसका पक्कीकरण का काम, और आज जो आपके बीच में आया हूँ, तो टेंडर फाइनल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर बहाल हो गया, वर्क अलॉट हो गया। ऐसे नहीं जैसे लेने करने आ गया, अब उनको 1 सप्ताह में मोबिलाइज करके अपना काम शुरू करना है। क्या 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा ना, उनको 1 सप्ताह 10 दिन जो भी उनको मोबिलाइज करने में मटेरियल टाइम लगेगा, इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर एक बात आई कि इसके ऊपर जो आधा किलोमीटर खराजपुर का एरिया है, उसको जोड़ने वाला बात, तो हमारे इंजीनियर बैठे हैं, हम निश्चित रूप से कहेंगे कि अगर एक काम लिए हैं तो आधा अधूरा नहीं करना है, काम करना है तो पूरा का पूरा काम करना है। इसको एक बार जरूर स्टडी करा लीजिए कि क्या उसका रास्ता है। जहां साधन होगा कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता है डिपार्टमेंट में, जब करना चाहेंगे उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। और अगर ये पानी का फ्लो है तो निश्चित रूप से इसका सिंचाई का भी कोई स्कीम निकल सकता है। क्या द्विवेदी जी, आगे कोई सिंचाई का भी स्कीम निकल सकता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है। 2 बात आई, एक तो इस पर अगर कवर कर देते हैं और चौड़ा हो जाता है। आज हम लोग गंगाजल ले जा रहे हैं, राजगीर में, गया में, अन्य जगह गंगा का पानी, लेकिन 3-4 विभाग एक साथ उसमें इकट्ठा काम किया है, तब वो काम हो पाया। एक बार जरूर चर्चा करके हम लोग देखेंगे, अगर क्योंकि तो इतना ट्रैफिक वाला एरिया है, इतना एरिया अगर बढ़ जाएगा, आगे भी ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, कम तो होना नहीं है। अगर उसमें ढक्कन देने से और अगर उसका रोड का चौड़ीकरण हो जाता है, एक तो इसको भी देखना चाहिए। दूसरा, अगर लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई का कोई वे आउट निकलता है तो देखना चाहिए। तीसरा, आधा किलोमीटर ऊपर अगर कोई खराजपुर, उसमें हमारे सब मुखिया जी बैठे हुए हैं, ये तो जाके प्रोजेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर कोई वहाँ पर समस्या है, कोई ये है, तो वो तो बिना आपके सहयोग के और बिना जिलाधिकारी के सहयोग के होगा नहीं। मैं डीएम साहब से भी तो आग्रह करूँगा, आपके प्रोड्यूसर थे त्यागराजन, वो भी इंटरेस्ट लिए थे, और आप बहुत ही कर्मठ आदमी। इस प्रोजेक्ट को अपना नहीं होता है 2-4-5 जो आदमी का रहता है कि हम किसी जगह पे गए डीएम बन करके और ये 5 चीज़ मेरे प्रायोरिटी में, इसको अपने प्रायोरिटी में रख लीजिए। ये काम में आप शुरू कर दीजिएगा, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस दरभंगा शहर के। और ये एक इमर्जिंग शहर है, एयरपोर्ट आ गया, एम्स आ रहा है,
ये तो अपकमिंग शहर में पटना के पैरेलल इमर्ज करता जा रहा है। तो ये तो पैरेलल अगर शहर में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बहाल हो गया, वर्क अलॉट हो गया, ऐसे नहीं जो शिलान्यास करने आ गए, अब उनको एक सप्ताह में मोबिलाइज करके अपना काम शुरू करना है। क्या एक सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा ना, उनको एक सप्ताह 10 दिन जो भी उनको मोबिलाइज करने में मटेरियल टाइम लगेगा, इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर एक बात आई कि इसके ऊपर जो आधा किलोमीटर खराजपुर का एरिया है उसको जोड़ने वाला बात, तो हमारे इंजीनियर बैठे हैं, हम निश्चित रूप से कहेंगे कि अगर एक काम लिए है तो आधा अधूरा नहीं करना है, काम करना है तो पूरा का पूरा काम करना है। इसको एक बार जरूर स्टडी करा लीजिए कि क्या उसका रास्ता है। जहाँ साधन होगा कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता है डिपार्टमेंट में, जब करना चाहेंगे उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। और अगर ये पानी का फ्लो है तो निश्चित रूप से इसका सिंचाई का भी कोई स्कीम निकल सकता है। क्या द्विवेदी जी, आगे कोई सिंचाई का भी स्कीम निकल सकता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है। ग्रामीण शहर में पटना के पैरेलल इमर्ज करता जा रहा है इसका। तो ये तो पैरेलल अगर शहर में हम लोग फैसिलिटी नहीं इंक्रीज कर देंगे, सुविधा नहीं बढ़ाएंगे, तब तो पूरा क्रैम्प कर जाएगा सर। अगर कुछ कर सकते हैं तो इसमें करना चाहिए। अभी 2 महीना काम चलेगा, तो 2 महीना में जितना काम खींच सकता है, उसको दिन में तो बहुत धूप रहता है, तो काम तो आपका तभी होगा जब रात में जनरेटर लगा के काम करेगा। वो तो कराना पड़ेगा उससे कि जनरेटर लगा करके, तो इस धूप में कैसे करेगा 11-12 बजे से 4 बजे तक का। माने इसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए। मैं नगर विधायक जी से भी आग्रह करूँगा, मदन जी से भी, कि भाई इसको तो सब लोग अपना प्रोजेक्ट बना दिएगा, वो आपको लगेगा कि नहीं ठीक बात है, सही में काम हुआ, तो वो लंबे काल तक लोगों के दिमाग में रहता है। और नहीं तो बात करके गए, बात खत्म हो गई। इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। एक मदन सहनी जी कर रहे थे, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बेनीपुर में कि दरभंगा जिला अकेला जिला है जहाँ सिंचाई का 1 इंच काम नहीं हुआ। मधुबनी में काम हुआ और एक आधा काम हुआ, फिर खत्म हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट था। यहाँ आज तक एक प्रोजेक्ट सिंचाई के नाम पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है मधुबनी। इस विभाग में रहते हुए मुझे भी आश्चर्य लगा। मधुबनी में 72 से चल रहा है पश्चिमी कोसी नहर, भले ही वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और अब हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और काम एडवांस स्टेज में है। इस साल जून तक उसका एक मेजर पार्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको जानकारी भी दे दें कि ये नेपाल से ही पानी आता है सिंचाई का 35 किलोमीटर ऊपर, लेकिन हम लोग विभाग में ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट। उसका उस सड़क का चौड़ाई बढ़ जाएगा तो उससे एक पंथ 2 काज हो जाएगा और उसका उपयोगिता और बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आपने हम लोग के यहाँ एक काम नहीं किया है। संजय सरावगी जी बैठे हुए हैं, हमारे कन्हैया शाह जी यहाँ बैठे हुए, सभी साथी को मालूम है। एक छोटा सा सड़क का हम लोग बाजितपुर में शिलान्यास करने गए थे 2013 में, और उसी समय हमने आपसे आग्रह किया था, उसमें आप भी उस शिलान्यास में गए थे, तो हमने आग्रह किया था कि दोनार और जो कबीर चक का इलाका है, कई पंचायत में जल जमाव का हमेशा स्थिति बना रहता, वह स्थिति आज भी बना हुआ है। वहाँ नाला का आवश्यकता हम लोगों ने जताया था, और कन्हैया शाह जी के यहाँ आप सिर्फ चाय पीने के लिए गए थे, और वहाँ पर आपने वहीं से, हमको जितना याद है कि एस सिद्धार्थ उस समय नगर एवं विकास विभाग में सचिव थे, आपने वहीं से बात किया। और आज जो आप नाला का निर्माण देख रहे हैं दोनार से लेकर के BMP 13 टिन्ही पुल तक, उसमें निश्चित रूप से श्री संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है, और हम लोगों ने वहीं पर इनसे बात किया और इन्होंने बात करके उसको पूरा करवाने का काम किया। और शिलान्यास भी हम लोग किए थे उस समय, जो आज के प्रभारी मंत्री है श्री सम्राट चौधरी थे, उस समय के नगर एवं विकास विभाग के मंत्री थे, वो शिलान्यास करने के लिए आए थे। और संजय झा जी, संजय सरावगी जी और तमाम लोग वहाँ जुटे हुए थे। आपने बहादुरपुर विधानसभा के अंदर में भी एक नहीं अनेकों काम किए हैं। अभी भी एक निविदा प्रकाशित हुआ है, जो कुछ वार्ड है वहाँ का जो जल जमाव का स्थिति है, उसको आप अपने विभाग के किसी इंजीनियर को भेज के और उसका समुचित उपाय अगर कर देंगे तो यह हम लोग पर कृपा होगा। खराज काम के बदौलत ही हमारी सरकार की पहचान है, उसको आपने मिथिलांचल
अंचल में साबित किया है। साथ ही एक बात हम लोग जो अभाव दरभंगा जिला के तरफ से देखते हैं, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, कि यहाँ किसानों के सिंचाई के लिए कोई भी नहर व्यवस्था आज की तारीख में नहीं है, जबकि दूसरे जिला के अंदर में हम लोग हमेशा देखते हैं कोई न कोई माननीय सदस्य किसानों के हित में जो नहर का सिंचाई का व्यवस्था उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं आवाज उठा पाते हैं कि यहाँ जब नहर है ही नहीं तो वो चल रहा है, पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उस पर तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। तो पहली बार हमको लगता है, हम लोग को याद है 15 से 20 साल पहले जो कोसी नहर परियोजना कुछ दिन के लिए चला था और वह सकरी तक आकर के रुक गया। आपने 50 साल के बाद फिर से उसको चालू करने का जो प्रण किया है, उसके लिए भी हम लोग आपको साधुवाद देते हैं। और आने वाला समय में दरभंगा जिला का अपना एक विशिष्ट इतिहास रहा है, मिथिला की अपनी संस्कृति रही है, यहाँ की परंपरा रही है, जिस पर हम सब लोगों को गर्व है। आज हम सब लोग मिथिला के, दरभंगा के विकास की कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ने की परंपरा में यहाँ हैं। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी का, और जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और जिस योजना का शिलान्यास हो रहा है, इससे जल जमाव की समस्या इस क्षेत्र में है, उसके समाधान की दिशा में काफ़ी मदद मिलेगी। ये प्रयास सार्थक होने से हम लोग दरभंगा शहर के जल जमाव की स्थिति में सुधार करने में सफल हो पाएंगे। इसके साथ साथ जल संसाधन विभाग एवं बिहार सरकार की अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन दरभंगा जिले में द्रुत गति से हो रहा है। हम इसके लिए भी